कुंती, 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 तुम यहाँ कहां से आ रही? मैं किसी से मिलने गई थी। यहाँ? किससे? कहीं तुम प्रभा से मिलके तो नहीं आ रही? तुम किस अधिकार से ये सवाल पूछ रहे हो? ये सवाल पूछने का मुझे कोई अधिकार तो नहीं है, पर हम दोनों के बीच कभी प्यार तो था, और तुम जानती हो प्यार कभी मरता नहीं। बस उसी नाते पूछ रहा हूँ। मन, अपने मुंह से प्यार का नाम लेकर उसे बदनाम मत करो। कुंती, मैं आज भी प्लीज। इस तरह से रास्ते पे खड़े होकर मुझसे ऐसी वैसी कोई बात मत करो। तो ठीक है, हम लोग किसी रेस्टोरेंट में बैठ के बात। मुझे तुम्हारे साथ बैठने या बात करने की कोई जरूरत नहीं है। कुंती, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मन, अब मैं तुम्हें गलत या सही कुछ भी समझना नहीं चाहती हूँ। अब हमारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम अपनी जिंदगी जियो और मुझे अपनी जिंदगी जीने दो, समझे? कुंती, कहते हैं कि जिंदगी में पहला प्यार दिल के बहुत करीब होता है, लोग उसे भुला नहीं पाते। मैं भी कहाँ भुला पाई मन। मेरे पहले प्यार की निशानी है तो मेरे पास, मेरा बच्चा, मेरा कर्ण। मन, वो मुझसे दूर है लेकिन मैं उसे कभी भुला नहीं सकती। और मुझे, मेरे बारे में तुम्हारा क्या कहना है? अब क्या चाहते हो तुम? हाँ, मेरी बर्बादी की और कोई कसर बाकी है क्या? क्या चाहते हो तुम? कुंती, मैं आज भी तुम्हें चाहता हूँ और तुम्हारी हर मदद करना चाहता हूँ। बहुत कर ली मदद। तुम स्वीडन भी चले गए, मेरे बच्चे को भी मुझे वापस ला कर दे दिया। अब मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, समझे? तो मेरा यकीन मानो, मैं सच में स्वीडन जाने वाला हूँ। क्यों झूठ बोलते हो तुम? क्यों झूठ बोलते हो मन? मैंने तुम्हारे कहे पर भरोसा किया और तुमने मुझे दोबारा धोखा देने की तैयारी की। धोखा? मैंने तुम्हें धोखा दिया? और नहीं तो क्या। तुम्हारा मकसद सिर्फ खाली स्टैम्प पेपर में मेरे सिग्नेचर लेने का था, इसीलिए तुमने कर्ण को वापस लाने का झूठा नाटक किया। ये तुमसे किसने कह दिया? लोग तुम्हें भड़का रहे हैं मेरे खिलाफ कुंती। इसीलिए जब मेरी ईमानदारी पर किसी को भरोसा नहीं रहा तो मैंने वो स्टैम्प पेपर फाड़ डाला। तुमने फाड़ डाला? हाँ, मतलब कि फाड़ दिया गया ताकि लोगों को कहीं ये ना लगे कि सादे स्टैम्प पेपर और तुम्हारे सिग्नेचर्स लेने के लिए मैंने सारी प्लानिंग की है। लेकिन मैं सच कह रहा हूं कुंती, मेरा इरादा स्वीडन से कर्ण को वापस लाने का था। था मतलब? अब नहीं है? अब जब किसी को यकीन ही नहीं मेरी बात पर, तो मैं क्या करूं? और तो और तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं, कम से कम तुम तो मेरा भरोसा करो। मैं स्वीडन जाने वाला हूं, मेरा टिकट आ चुका है। मन, ये तो मैं कब से सुन रही हूँ। प्लीज मेरा यकीन तो करो कुंती। अब मुझे यकीन तभी होगा मन, जब तुम कर्ण को लाकर मेरी गोद में सौंप दोगे। बस कुछ दिन और इंतजार करो कुंती, उसके बाद मैंने जो वादा किया है उसे मैं पूरा करूंगा। अच्छा, ये बताओ तुम्हारी शादी कब हो रही है? ये मेरा निजी मामला है, इस बारे में तुम पूछताछ नहीं कर सकते। सही है, लेकिन तुम्हें क्या जरूरत थी अपने होने वाले पति को मेरे बारे में बताने की? मन, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया है। हर किसी को पहले से तुम पर ही शक था। क्या? हाँ मन, मैं किसी को अंधेरे में नहीं रखना चाहती थी। मैंने वही बताया जो मेरे साथ हुआ, जो हकीकत थी। तुम आज भी अपनी सच्चाई से भाग रहे हो। मन, तुम दुनिया से छिपकर भाग सकते हो, लेकिन अपने आप से छिपकर कहाँ भागोगे? कुंती, तुम आश्रम जा रही हो? आओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं, मुझे अब तुम्हारे साथ की जरूरत नहीं। मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मन, तुम तो मुझे कब का छोड़ चुके हो, अब और कितनी बार छोड़ोगे? हाँ, अब मैंने अपने बलबूते पर अकेले जीना सीख लिया है। मैं चली जाऊंगी।
पुष्पा जी नमस्ते। पहचाना आपने मुझे? आप सुधा जी हैं ना, हिम्मत की भाभी? अरे वाह, आप तो सचमुच पहचान गई। मैं आपसे मिल चुकी हूँ और आपके घर भी आई थी, फिर पहचानूंगी कैसे नहीं? हाँ वो तो है, पहचानते तो सभी हैं, लेकिन कुर्सी पर बैठते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। नहीं सुधा जी, मैं बिल्कुल वैसी नहीं हूँ। इसीलिए तो मैं सबको छोड़कर आपके पास आई हूँ। आप बैठिए ना। अरे घर का काम काज छोड़ने में यहाँ बैठने थोड़ी आई हूँ। हिम्मत जिंदा होता तो मैं इस ऑफिस में झांकती भी नहीं। वैसे आपके मालिक बड़े दयालु हैं, महान हैं, धर्मात्मा हैं, इसीलिए उनके सामने अपनी झोली फैलाने चली आई। बैठिए तो पहले, फिर बात करते हैं। आइए, आप कह रही हैं तो बैठ जाती हूँ। आप बताइए सुधा जी, आप लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं है ना? तकलीफ? तकलीफ का क्या है, धूप छांव की तरह जिंदगी में आती ही रहती है। अब ऊपर वाले ने इतने बड़े आदमी से मिलवाया है तो कुछ सोच समझ कर ही मिलवाया होगा। मैं भी चली आई हूँ रस्तोगी साहब को अपनी तकलीफ बताने, हो सकता है वो हमारा कल्याण कर दे। हाँ क्यों नहीं, सर तो हमेशा ही आप लोगों की मदद को तैयार रहते हैं। हाँ, लेकिन इतने बड़े धर्मात्मा आदमी ने वो गेट पर इतने बड़े बड़े राक्षस लोगों को क्यों खड़ा किया? गेट पर? आप सिक्योरिटी की बात कर रही हैं? सिक्योरिटी की? अरे मैं कोई आतंकवादी या गुंडा मवाली हूँ जो मेरी सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी? मैंने उससे कितनी बार कहा कि मुझे रस्तोगी साहब से मिलना है, मुझे अंदर जाने दे, नहीं सुना। मैंने हाथ जोड़े कि मुझे रस्तोगी साहब से मिलना है, उसने नहीं सुनी तो मैंने भी दिया एक जोरदार धक्का, गिरा धड़ाम से। अब वो अपनी बंदूक संभालता या मुझे रोकता, मैंने भी आओ देखा ना ताऊ, भाग कर आ गई अंदर। उनकी गलती नहीं है, दरअसल वो आपको पहचानते नहीं है ना, इसलिए रोका होगा। अरे अब तो ऐसी पहचान करवाई है कि जिंदगी में कभी नहीं रोकेगा। वैसे रस्तोगी साहब कहाँ हैं? सर अपने कैबिन में है, आप 1 मिनट रुकिए, मैं सर को बताती हूँ कि आप मिलने आई हैं। सुधा जी बोलेगा। जी हाँ। हाँ बोलो पुष्पा। सर आपसे हिम्मत जी की भाभी मिलने आई हैं। हिम्मत की भाभी? अच्छा भेजो उन्हें। ओके सर। सुधा जी, आपको सर ने अपने कैबिन में बुलाया है, वो सामने वाला कैबिन है। थैंक यू पुष्पा जी। नमस्ते रस्तोगी साहब। ओह नमस्ते, आइए प्लीज बैठिए। थैंक यू। कहिए यहाँ पे आने का कैसे कष्ट किया? अरे कष्ट कैसा, मैं पैदल थोड़ी आई हूँ, बस से आई हूँ, वो भी 9 रुपए का टिकट लेकर। देखिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ आने की कोई वजह तो होगी। रस्तोगी साहब, आपसे हमारी हैसियत छुपी तो नहीं है और हम छुपाना भी नहीं चाहते। मैं ये कहने आई थी कि जैसे बाप के मरने के बाद बेटे को नौकरी मिलती है, वैसा आपके यहाँ कुछ नहीं होता क्या? देखिए मैं समझा नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि छोटे भाई की जगह अगर बड़े भाई को नौकरी मिल जाए तो। क्यों नहीं हो सकता, लेकिन आपके पति तो नौकरी करते हैं। नौकरी करते हैं? चाकरी करते हैं, चाकरी। 15 घंटे पूरा काम करते हैं और पगार उसमें पूरा महीना भी ठीक से नहीं निकलता है। आप तो महान हैं, धर्मात्मा हैं, आप उन्हें अपनी कंपनी में ऐसी नौकरी दे दीजिए कि जिसकी पगार इतनी हो कि महीने की पहली तारीख को गिने तो हमारी तबीयत खुश हो जाए। अभी हमारी कंपनी में कोई जगह खाली नहीं है, आपने बता दिया है, आगे से मैं इसका ख्याल रखूंगा। कैसी बातें करते हैं आप? देखिए कंपनी आपकी है, आप जब चाहे जगह खाली करा सकते हैं। वैसे मैंने बाहर से आते हुए देखा था, काफी सारी कुर्सियां खाली थी। देखिए ऐसी बात नहीं है, बहुत से लोग फील्ड वर्क के लिए बाहर गए हुए हैं। मैंने कहा ना कि आपके लायक कोई वैकेंसी होगी तो आपको जरूर बुलाया जाएगा। जी ठीक है, वैसे मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, अगर आप मुझे कोई काम दे देते, वो पुष्पा जो काम करती होगी मैं भी वही कर लूंगी। देखिए मैंने कहा है ना कि आपके लायक कोई भी काम होगा मैं आपको जरूर बुलाऊंगा। जी तो मैं चलूं?
मैं बस यही कहने आई थी। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। मैं एक बात कहना तो भूल ही गई थी। क्या? वो आप दिवाली का बोनस देने आए थे ना, तो उसमें से ये नोट फटा पुराना निकल गया। वैसे चलने को तो मैं चला लेती, लेकिन अगर आप इसे बदल देते तो। ये भी। ये पुराने नोट। ये भी आप रख लीजिएगा। चल जाए तो चला दीजिएगा, वरना किसी मंदिर में चढ़ा दीजिएगा। आप तो सचमुच महान है, धर्मात्मा है। मैं चलूं? और कुछ? वो 2 महीने का बोनस जो बाकी था वो भी आपको मिल जाएगा। जी, मैं चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। ध्यान रखिएगा रस्तोगी साहब। आप लोग इतनी देर से सोच क्या रहे हैं? सूरजमल जी, जब मामला इन्वेस्टमेंट का हो तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है। क्या मतलब? अरे भाई, आपको हमारी स्कीम पसंद आई, वहां बनने वाले टावर का मॉडल ठीक लगा, फिर दिक्कत की क्या बात है? आज तो मैंने आप लोगों को आश्रम की जगह भी दिखा दी। सूरजमल जी, दरअसल हम उस जगह के बारे में ही सोच रहे हैं। अब हमें ये फैसला करना है कि हम इस प्रोजेक्ट में आपके साथ रहें या ना रहें। क्या कह रहे हैं? अरे राजा साहब, आप तो खुद बिल्डर हैं। आपको शहर के बीचों बीच ऐसी जमीन नहीं मिल सकती। ये कल तक तो आप बहुत खुश थे, और इस प्रोजेक्ट में आपने अपना पैसा भी लगाया है। हाँ सूरजमल जी, पैसा डालकर ही तो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर आपने हमें ये बताया होता कि जमीन झगड़े में फंसी है, तो हम कभी अपना हाथ नहीं डालते। शर्मा साहब, आपसे ये किसने कह दिया कि ये जमीन किसी झगड़े में या डिस्प्यूट में है? हमने अपनी आंखों से देखा और सुना है मिस्टर वकील। सूरजमल जी, जो माहौल आश्रम में है उसे देखकर अब हम इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है। जी हाँ, अब हम इस प्रोजेक्ट में अपना पैसा नहीं लगाना चाहते। अब तक हमने जो पैसा लगाया है आप उसे वापस कर दीजिए। अचानक आप लोगों को क्या हो गया? अरे भाई, आश्रम हमारा है, जमीन हमारी है, उस पर हम जो चाहे वो बनाएंगे। और वो आश्रम कहाँ जाएगा? आपको आम खाने से मतलब है या पेड़ गिनने से? देखिए, 1 महीने के बाद वो आश्रम खाली हो जाएगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। क्यों वकील? जी जी हाँ, हमने आश्रम को नोटिस दे दिया है। कानून हमारे साथ है। 1 महीने बाद उन्हें आश्रम से निकलना ही पड़ेगा। और वो आश्रम खाली नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे? ऐसे कैसे खाली नहीं होगा? देखिए, मैं नाम से भी वकील हूं और पेशे से भी वकील। मेरे होते हुए आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? मिस्टर शर्मा, मिस्टर रायजा, वो जमीन हमारे ट्रस्ट की है। ट्रस्ट पहले आश्रम चलाता था, अब उसे बंद करके वहां टावर बनवाने जा रहे हैं। ऐसे में हमारा प्रोजेक्ट रोक कौन सकता है? लेकिन वो आश्रम की इंचार्ज सरला जी तो बड़े कॉन्फिडेंस से कह रही थी कि उन्हें वहां से कोई नहीं हटा सकता। उसने कह दिया और आपने मान लिया? उसकी ऐसी हैसियत कहां कि वो हमसे टकरा सके? उसे आश्रम की इंचार्ज किसने बनाया? हमने। वो हमसे टकराएगी? मैं सिर्फ महीने भर बीतने का इंतजार कर रहा हूं। उसके बाद उसे बाहर निकालने में मुझे 1 मिनट लगेगा। बाकी मैं हूं ना। आप लोग चिंता मत करिए। अभी तो मैंने कानून का चक्कर चलाया है। अगर इससे कुछ नहीं बना तो मेरे पास और भी चक्कर है चलाने के लिए। आपके इस चक्कर में कहीं हम घन चक्कर न बन जाए। क्या बात कर रहे हैं आप? सवाल करोड़ों रुपए के इन्वेस्टमेंट का है। हम ये नहीं चाहते कि हमारा रुपया वहां फंस जाए। लगता है आप लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं होता तो हम इस प्रोजेक्ट में शामिल ही नहीं होते। देखिए,
अब शामिल हुए तो भाग मत जाइए, बस महीने भर का इंतजार कीजिए। उसके बाद अगर आश्रम खाली ना हुआ तो अपने पैसे वापस ले जाइए बस। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। अब इस विषय पर 1 महीने के बाद ही बात होगी। नमस्ते। नमस्कार। अगर हमारी ये स्कीम फेल हो गई, आश्रम खाली नहीं हुआ, तो ये मेरी हार होगी। मेरी हार के लिए तुम जिम्मेदार होगे, क्योंकि पूरा मामला मैंने तुम्हारे हाथों में सौंपा है। सूरजमल जी, मैं नाम से भी वकील हूं और पेशे से भी। मेरे क्लाइंट की हार मेरी अपनी हार होगी, और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं।